ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक नोटिस भेजा कल रात, जिसमें उन्हें 2 नवंबर को शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। और ये एक ऐसी खबर है जिस पर केजरीवाल को विपक्ष से बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। केजरीवाल को पूरा भरोसा होगा कि इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट होकर ईडी के इस नोटिस के खिलाफ उनका साथ देंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, शोर मचाएंगे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ और विपक्ष के किसी भी बड़े नेता ने उनके मामले का कहीं जिक्र तक नहीं किया, बयान तक नहीं दिया। ईडी जिस शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, उसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, दोनों जेल में हैं। और केजरीवाल से भी इस मामले में सीबीआई द्वारा पूछताछ एक बार हो चुकी है। लेकिन अब ईडी भी 2 नवंबर को इसी घोटाले में केजरीवाल से पूछताछ करने वाली है। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार केजरीवाल से डरती है, इसलिए वो ईडी के जरिए केजरीवाल को फंसा रही है। दिलचस्प बात यह है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मोदी सरकार कांग्रेस से डरती है, इसलिए उसके नेताओं का फोन टैप करा रही है। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मोदी सरकार असल में उनसे डरती है, इसलिए उन्हें फंसा रही है। अब आपको बताते हैं कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर क्या आरोप है, आखिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया क्यों जा रहा है, और क्या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद इस घोटाले में अगला नंबर गिरफ्तार होने का केजरीवाल का भी हो सकता है। शराब घोटाले की पूरी कहानी 2 लोगों से शुरू होती है, जिनमें एक व्यक्ति का नाम है विजय नायर, जो आम आदमी पार्टी में कम्युनिकेशन इंचार्ज था, और दूसरे व्यक्ति का नाम है समीर महेंद्रू, जो एक बहुत बड़ा शराब का व्यापारी है, कारोबारी है, बिजनेसमैन है। और ये दोनों ही लोग दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं और दोनों इस समय जेल में हैं। तो ये 2 किरदार पहले आप देख लीजिए, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण किरदार हैं। अब विजय नायर पर आरोप यह है कि नई शराब नीति के तहत शराब के जिन बड़े बड़े बिजनेसमैन को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया, उन तमाम कारोबारियों से वो खुद डील करता था और समीर महेंद्रू से भी वो कई बार मिल चुका था। और इस बात का खुलासा सीबीआई और ईडी ने कई महीने पहले ही कर दिया था। लेकिन जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और इस मामले की और गहनता से जांच हुई, तो पता चला कि विजय नायर जिन शराब कारोबारियों के साथ डील कर रहा था, उन तमाम लोगों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद भी बात की थी और इनमें समीर महेंद्रू का नाम भी शामिल है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में क्या लिखा है आपको बताता हूं। चार्जशीट में लिखा है कि जब विजय नायर ने समीर महेंद्रू को दिल्ली में आकर काम करने के लिए कहा, तो समीर महेंद्रू इस दौरान अरविंद केजरीवाल से पहले बात करना चाहता था। बड़ी बात यह है कि उस दौरान जब विजय नायर ने इसके बारे में केजरीवाल को जानकारी दी, तो बड़ी आसानी से इस बिजनेसमैन से मिलने के लिए तैयार हो गए। हालांकि किसी वजह से जब अरविंद केजरीवाल समीर महेंद्रू से मिलने के लिए समय नहीं निकाल पाए, तो विजय नायर ने फेस टाइम पर अरविंद केजरीवाल को एक वीडियो कॉल की और इस दौरान उसने समीर महेंद्रू की बात अरविंद केजरीवाल से करवा दी। ईडी का कहना है कि इस वीडियो कॉल के दौरान केजरीवाल ने समीर महेंद्रू को यह आश्वासन दिया कि विजय नायर उन्हीं का आदमी है और वो उस पर भरोसा करके इस डील पर काम कर सकते हैं। आपको पता है यह डील क्या थी? डील यह थी कि विजय नायर समीर महेंद्रू के जरिए दूसरे शराब कारोबारियों को भी अपने साथ जोड़ेगा और फिर इससे इन तमाम शराब के व्यापारियों को जो फायदा होगा, उसका आधा हिस्सा विजय नायर के जरिए मनीष सिसोदिया और बाकी लोगों तक पहुंचेगा। इसके अलावा सीबीआई ने इस मामले में 1996 बैच के एक सरकारी अफसर को जांच के लिए बुलाया था, जो दिल्ली में नई शराब नीति लागू होने के समय मनीष सिसोदिया के सचिव थे। और इस अफसर ने यह बताया कि मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने उन्हें मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर बुलाया, जहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। इसी बैठक में इस अफसर को एक रिपोर्ट दी गई, जिसमें शराब के होलसेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। और ये सब कुछ दक्षिण भारत के कुछ नेता और शराब के व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, जिनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम भी है। और ईडी भी उनसे पूछताछ पहले कर चुकी है और केजरीवाल से इस मामले में अब पूछताछ होने वाली है। और जो ईडी की चार्जशीट है, उसकी एक कॉपी इस समय मेरे हाथ में भी है, जिसमें साफ साफ जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया वो लिखा हुआ है। देखिए, इसमें तो यह लिखा है कि Vijay Nair arranged a video call through FaceTime on his phone for Shri Sameer and Shri Arvind Kejriwal, where Shri Kejriwal said to Sameer that Vijay is his boy
एंड दैट समीर शुड ट्रस्ट हिम एंड कैरी ऑन विद हिम, ये लिखा हुआ है। अब आप सोचिए, विजय नायर जो हैं वो आम आदमी पार्टी में मीडिया और कम्युनिकेशन के इंचार्ज हैं। उनका काम क्या होना चाहिए था? मीडिया और कम्युनिकेशन, ये होना चाहिए था काम। लेकिन मीडिया और कम्युनिकेशन इंचार्ज जो है बैठकर शराब के व्यापारियों से डील कर रहा है, उनसे कमीशन सेट कर रहा है और बता रहा है कि कितना पैसा वो रखेंगे और कितना पैसा कारोबारियों को मिलेगा। तो ये वैसे भी बात अनुचित लगती है।